जूनागढ़ रियासत की गिनती आजादी से पहले भारत के एक प्रसिद्ध रियासत में हुआ करती थी। यह रियासत गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित थी, जिसकी अधिकांश आबादी हिंदू थी। आजादी के समय यह रियासत उस वक्त और भी सुर्खियों में आई जब जूनागढ़ के नवाब महावत खान ने जूनागढ़ को भारत के बजाय पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी। उन्होंने जूनागढ़ के 80% हिंदू आबादी की इच्छा की तनिक परवाह नहीं की। महावत खान ने जूनागढ़ की जनता और माउंटबेटन की सलाह को किनारे रखकर पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, आखिर जूनागढ़ भारत का हिस्सा कैसे बना, आइए जानते हैं। जूनागढ़ भारत का हिस्सा कैसे बना, इसे जानने से पहले हम जूनागढ़ के इतिहास को समझते हैं। सन 1947 तक जूनागढ़ वर्तमान गुजरात राज्य के सौराष्ट्र इलाके में स्थित एक रियासत था। जूनागढ़ का मतलब होता है पुराना किला। अपने नाम के अनुसार ही जूनागढ़ का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। यह कभी चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त के अधीन हुआ करता था। यहाँ पर सम्राट अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं, जिस पर अशोक द्वारा जारी राजकीय आदेश और नियम खुदे हुए हैं। इसके बाद जूनागढ़ पर राजपूतों का कब्जा रहा। बाद में जूनागढ़ पर महमूद बेगढ़ा का शासन हो गया। उन्होंने उस वक्त जूनागढ़ का नाम मुस्तफाबाद रख दिया। आइए अब जानते हैं कि जूनागढ़ का भारत में कैसे विलय हुआ। जूनागढ़ भारत की आजादी के इतिहास में एक अलग पन्ना है। जब हमारा देश आजाद हुआ तब भारत की सैकड़ों देसी रियासतों ने भारत में विलय की घोषणा कर दी, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्हें भारत में शामिल होना मंजूर नहीं था, बल्कि उन रियासतों में विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहा। इन्हीं रियासतों में गुजरात के जूनागढ़ का भी नाम आता है। जब भारत का विभाजन हुआ उस वक्त जूनागढ़ के नवाब महावत खान थे। जूनागढ़ में हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों से बहुत अधिक थी, लेकिन फिर भी जूनागढ़ के नवाब ने इसे भारत में विलय करने से इनकार कर दिया और जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहा। कहते हैं कि मुस्लिम लीग के इशारे पर जूनागढ़ के नवाब ने वहां के तत्कालीन दीवान को पद से हटा दिया था। उनकी जगह पर उन्होंने बेनजीर भुट्टो के दादा शाहनवाज भुट्टो को जूनागढ़ का दीवान बना दिया। इस वजह से जूनागढ़ की जनता का अपने नवाब के प्रति गुस्सा बढ़ गया। जूनागढ़ की अधिकांश जनता चाहती थी कि जूनागढ़ का विलय भारत में हो, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के नवाब महावत खान ने जूनागढ़ रियासत का पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। लेकिन भारत को एक सूत्र में बांधने की मुहिम पर निकले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ को भारत में मिलने के लिए बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने वहां सेना भेजकर कार्रवाई कर दी। भारत सरकार की कार्रवाई से घबराकर जूनागढ़ का नवाब महावत खान अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भाग गया। कहा जाता है कि भारत के इस फैसले से अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नाखुश हुए थे। बाद में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जूनागढ़ के 99% जनता ने भारत में विलय की सहमति दी। कहते हैं कि पाकिस्तान के पक्ष में मात्र 91 वोट ही पड़े थे। इस प्रकार सन 25 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का भारत में विलय का आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई। कहा जाता है कि अगर आप गुजरात घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको जूनागढ़ जरूर जाना चाहिए। गिरनार पहाड़ी की तलहटी में बसा जूनागढ़ में 800 से ज्यादा हिंदू और बौद्ध मंदिर स्थित हैं। जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं और मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से बड़े ही लाजवाब है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास जूनागढ़ विलय की कोई और कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही।